हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक चैनल जय बागेश्वर धाम की। जय सीताराम की। जैसा कि कमेंट आ रहा था मेरी प्यारी बहनों का कि दी एकादशी कब है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि एकादशी 1 को है या 2 को है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था। तो फ्रेंड्स, ये मोचता एकादशी है जो तो 1 तारीख को पड़ रही है, दिन पड़ रहा है मंडे। तो आप लोग मोचता एकादशी, जिनको पितर से प्रॉब्लम होती है, जैसे ना कि तेरे पितृदोष लगा हुआ है, पितृदोष को खत्म करने के लिए मोचता एकादशी का व्रत किया जाता है। ये मोक्ष प्राप्ति के लिए होती है। ये बहुत ही अच्छी एकादशी होती है, बहुत पुनीत होती है, साल में एक ही बार आती है। तो 2025 में मोचता एकादशी 1 दिसंबर को पड़ रहा है। तो बहनों, 1 दिसंबर को आप लोग व्रत कर सकते हैं। बहन भाई सबको व्रत करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी आप लोगों को, जो मोचता एकादशी के व्रत होता है बहुत ही पुनीत होता है, सबको करना चाहिए। इस व्रत को बहन भाई सब कर सकते हैं और हस्बैंड वाइफ जोड़े से करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसका पूजा बहुत ही सरल है, छोटी सी कथा होती है। अगर देख लीजिए, आप लोग किताबें आती हैं आजकल, तो मार्केट में नहीं है तो मोबाइल में भी उपलब्ध है, तो आप लोग मोबाइल से देख करके कथा कर सकते हो मोचता एकादशी की। अब इसमें क्या नियम का पालन, 1 दिन पहले से व्रत स्टार्ट हो जाता है। तुलसी को बिल्कुल नहीं एकादशी के दिन तोड़ना होता है बहनों। तो जो तुलसी होती है ना, तो वो नारायण जी को और लड्डू गोपाल को बहुत प्रिय होती है। तो आप लोग ना, एक संडे को तोड़ा नहीं जाएगा, मंडे को तो जो नीचे पत्तियां झड़ी होंगी ना, उनको लेकर के आप लोग रख लीजिए उन तुलसियों को, उससे भोग लगाइएगा। तुलसी को टच मत करिएगा। हो सकेगा तो मंदिर वगैरह जाइए। और दान का भी बहुत बड़ा महत्व है इसमें। जैसे ही आप लोग ना व्रत स्टार्ट करते हो, तो जो 2 तारीख को होगा वो नियम का मतलब पारण का टाइम होगा। सुबह आप 7 बजे के बाद से किसी टाइम भी पारण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पारण ना जब ही करना चाहिए जब आप लोग ना कुछ दान देते हैं। अगर आप लोग मंदिर में नहीं जा पा रहे हो दान देने के लिए, तो एक काम आप लोग कर सकते हो। दान जब आप नहा के आते हो ना, तो दान नहा के निकाल देना और उसको शाम के मंदिर भेज सकते हैं आप लोग। शाम के दोपहर में किसी टाइम इसकी बाद ही पारण करिए कि दान में आप अपने यथाशक्ति के हिसाब से जितना आप देना चाहते हो, जो जो आप देना चाहते हो वो आप लोग को दान आप लोग को निकाल देना है। और इसका मोचता एकादशी का जो सबसे बड़ी पूजा है यही है। मोचता एकादशी नाम ही इसलिए पितर के लिए, जिनको कहते हैं ना ये पितर दोष है। बहुत सारे लोग, पंडित जी लोग बताते हैं कि पितर दोष है, तो यही रीजन होता है। यही मोचता एकादशी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। चलिए मैं विस्तार से बताती हूँ कि मैं मोचता एकादशी का नियम क्या है। बहुत सारे भक्तों का कमेंट आता है, दिया आप कब कौन सा व्रत करती हैं एकादशी का, कब से स्टार्ट किया। तो देखिए, मैंने ना ये तो जो मंथली एकादशी आती हैं सब बहुत अच्छी होती हैं। वैसे आप लोग कोशिश करिए कि शुक्ल पक्ष की एकादशी से स्टार्ट करिए। जैसे कि देवउठनी एकादशी है और पुत्रा एकादशी, उत्पन्ना एकादशी, ये वैसे एकादशी ना सारी अच्छी होती हैं। बस एक अच्छे से दिन दे करके महीने में यथाशक्ति के हिसाब से आप लोग कर सकते हो। मैं ना साल भर की एकादशी रहती हूँ, जो हर महीने में 2 बार पड़ती है ना, मैं वो सारी एकादशी रहती हूँ। तो अगर आप लोग भी चाहो तो आप लोग भी रह सकते हो। नहीं रह पा रहे हो तो जिसे पितर से संबंधित है, जैसे कि पितृदोष लगा हुआ है, वो लोग इस एकादशी को करें तो बहुत अच्छा होगा। बहुत कष्ट नहीं, पीपल में जाकर के पूजा करनी है, आप लोग को दान देना। 10वीं से इसका जो व्रत है स्टार्ट हो जाता है। अब वो व्रत कैसे स्टार्ट, जो बहनें हैं ना, हेयर वॉश वगैरह 1 दिन पहले, कि व्रत के दिन कभी कहते ना कोई हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। तो जो बहनें वगैरह है ना, तो हेयर वॉश कर लें। कल तो दिन भी अच्छा पड़ रहा है, संडे का दिन पड़ रहा, तो आप लोग हेयर वॉश करके शुद्ध हो सकते हैं। बैगन है, मूली है, ये सब खा करके व्रत स्टार्ट नहीं किए जाते। तो आप 1 दिन पहले ना ही खाइए। अगर सुबह खाते हैं तो शाम के मत खाइए। चावल वगैरह। व्रत 10वीं से स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको एकादशी और द्वादशी को आपको पारण होगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ पारण का क्या नियम है। द्वादशी का बहुत सारी बहनें पूछती थी आप करते हो, तो भाई हम तो करते हैं व्रत। मैं पूरी साल की एकादशी रहती हूँ। उत्पन्ना एकादशी से स्टार्ट किया था, नहीं सॉरी, पुत्रता एकादशी से स्टार्ट किया था। और मैं फिर इसके बाद सोचा तो यह था कि साल में रहूंगी, बट फिर अब रहती हूँ तो रहना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हर एक इंसान को एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। तो फिर मैंने उद्यापन नहीं किया, क्योंकि इसका कोई उद्यापन नहीं होता। वो होता भी तो बहुत बड़े स्तर से होता है। तो अभी जब तक हमारा चल रहा है, जब तक हम रह रहे हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं पारण का क्या टाइम रहेगा। और एकादशी तो मंडे को मैंने बताया, ट्यूसडे को पारण होगा, तो उसका क्या टाइम रहेगा पारण का।
अब कुछ लोग होता है ना कि मंगलवार को पारण, तो मंगलवार को उनका व्रत पड़ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर देख लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग फिर थोड़ा सा कुछ खा लीजिए नहा धो के। बट जब पारण होता है ना, जिस दिन हम लोग व्रत रहते हैं उसके दूसरे दिन हम लोग को नहा के ही कुछ खाना पीना चाहिए, पूजा पाठ कर लेना चाहिए, सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। एकादशी के दिन भी आप लोगों को ना बहन या भाई जो भी थोड़ा जल्दी उठ जाइए। बाकी दिन तो देखिए ऐसा ना आप लेट उठते हो कोई बात नहीं, बट व्रत के दिन कोई भी व्रत हो कोशिश किया करिए कि पहले आप लोग जल्दी से नित्य क्रियाएं करके और जल्दी से नहा धो के पूजा कर लो, फिर इसके बाद ही कुछ काम करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि व्रत वगैरह में ना बहुत लेट नहीं करना चाहिए। बट हाँ, क्या करें, बहनों को काम है, बच्चों को स्कूल भेजना है, वो सारी जिम्मेदारी निभाना है, तो क्या करें, हो जाता लेट तो कोई बात नहीं, हो जाने दीजिए। जितना अपना चलता है ना उतना कोशिश करिएगा, बस यही है कि कोशिश ही कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आजकल काम हो गए हैं, तो करें तो क्या ही करें। इसलिए जितना है जो टूटा फूटा बनता है वो सब भगवान कहते ना, तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हमारे माता, तुम ही पिता हो, तो भाई उनसे क्या ही छिपा है। और हम तो उनके भक्त हैं, बेटी हैं, तो जितना टूटा फूटा जैसा भी बनता ना उनके लिए बस हम लोग करते हैं। तो बिल्कुल भी आप टेंशन ना लिया करिए, व्रत वगैरह पूजा पाठ करने में बच्चों को स्कूल भेज दिया करिए बाकायदे, फिर नहा लिया करिए, क्योंकि ठंड का टाइम भी है। अगर आप लोग बहुत जल्दी उठोगे, आप लोग को ठंड लग जाएगी, तो बच्चों का, फैमिली का कौन देख रेख करेगा। हम जो बहनें हैं ना, बहुत वर्क होता है हमारे बहनों के पास में, फैमिली का देखना, बच्चों को देखना, बहुत वर्क होता है फ्रेंड, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है बहनों के पास में ना। तो वो सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपना को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ही लोग लेट गए ना बिस्तर पे तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए अपने को स्वस्थ रखना भी जरूरी है। भगवान भी सब जानते हैं, ईश्वर कहते हैं ना सब देख रहा है। हाँ, बस ये ना कभी कभी हम अलाली करें कि सो रहे हैं पड़े पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गलत है, उसके लिए थोड़ा सा माफी नहीं है। बट अगर आप कार्य में बिजी हो, कोई गेस्ट आ गया है और इसके बाद इसके साथ साथ आपको लेट हो रहा, तो कोई बात नहीं बहनों, आराम से आप लोग कर सकते हो पूजा पाठ। तो चलिए, एकादशी का आज मैंने आप लोगों को बताया कि एकादशी व्रत सबको करना चाहिए, कोई ऐसा नहीं जिसे नहीं करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। 15 दिन में जो एकादशी आती है ना, वो बहन भाई सब कर सकते हो, जोड़े से करें तो एकादशी व्रत का बहुत ही फल मिलता है। और मंगलवार के दिन पारण है, सुबह 7 बजे उठ के आपको सूरज भगवान को जल देने के बाद पारण कर सकते। 2 दिन आपको तुलसी पे जल नहीं देना है, संडे पड़ रहा है, मंडे को एकादशी को भी नहीं देना है। अब तो सर्दी का टाइम है, वैसे भी 2 दिन नहीं भी जल दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख लीजिए, आराम से जोत वगैरह जो शाम के रख सकते हो दूर से, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात जानना हो एकादशी से लेके या कोई भी फेस्टिवल को लेके, तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। अगला वीडियो मंडे को होगा मेरा बागेश्वर धाम से रिलेटेड, कि बागेश्वर धाम पे इस टाइम पे गुरुजी आने वाले हैं और क्या क्या होने वाला है। मंडे को मेरा वीडियो बागेश्वर धाम से रिलेटेड होगा, तो बने रहिए मेरी वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे तो लाइक करना कोई जबरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, जब तक के लिए जय सीताराम की। कैसे हो बागेश्वर धाम के पागलो, अच्छे हो के उम्मीद करती हूँ जहाँ पर भी हो के। भाई आप लोग बताइएगा कौन कौन एकादशी के व्रत करते हो आप लोग, और किस किस क्षेत्र में और कैसे कैसे करते हो, क्योंकि एकादशी में ना अन्न नहीं खाया जाता, सिर्फ फलाहार कर सकते हैं आप लोग। जो भी है अन्न का बिल्कुल ग्रहण नहीं करना। क्या आप लोग खाते हो तो बताइएगा मुझे, नमक खाते हैं तो बताइएगा। फलाहार में हमारे यहाँ तो नहीं होता, और कथा में भी ऐसा लिखा है कि अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए आप लोगों को। तो मैंने आज आप लोगों को बताया एकादशी के व्रत के बारे में, और मैं खुद भी करती हूँ। मैं हर महीने की एकादशी करती हूँ, हर महीने में 2 बार एकादशी आती है, मैं वो सारी एकादशी करती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं।